आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य के विविध प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की। अरुण या मधुमय देश हमारा गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का, जिसे कार्लिया द्वारा गाया गया है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है रोला। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ वे हैं सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। कुमायूनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है काशीपुर उत्तराखंड। नेवली लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से। काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधा था इस व्यष्टि के अभिमान, यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारत दुर्दशा खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दोहा यानी दोहा। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। शशि तथा सरस्वती पात्र है अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी के। आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्ट कर माना अरस्तु ने। आचार्य विश्वनाथ हैं वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ पंक्ति के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। रसखान के गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना है 3 प्रकार का। नाट्य वृत्तियों की संख्या मानी गई है 4। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली उर्दू पुस्तक मुसद्दे हाली से। प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा है से सेम भू पर, इस पंक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह कथन है नाभादास का। अपभ्रंश को प्रकृता भाष हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पांव, काव्य पंक्ति के रचनाकार है गोरखनाथ। स्त्रीय जन्म काई दीधद महेश, अवर जन्म थाई घड़ा रे नरेश, इस का पंक्ति का संबंध है विशलदेव रासो से। मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का। जायसे द्वारा रचित ग्रंथ आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तिरंगड़ी। रस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है शाहजहां की। भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। अंत हाजिर हो नाटक है मीराकांत द्वारा रचित। शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। विभक्ति विचार पुस्तक के लेखक हैं गोविंद नारायण। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह, ये मैत्री पुष्पा द्वारा रचित है।
भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। संवेदनशीलता का असहचर्य अवधारणा है टी.एस. एलियट की। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फेंज रोह ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है राधा कृष्ण दास। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित गांव है गंगौली। जन्म काल के अनुसार क्रम है जॉन ड्राइडन कॉलरिज मैथ्यू अर्नाल्ड क्रोचे। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा चित्रा मृदुल द्वारा रचित है। काशी नागरिक प्रचारण सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। जैसे पहले कवि हैं सूफीवाद में यह कथन है विजयदेव नारायण शाही का। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं राम दहिन मिश्र। सुख और सुखी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह है पृथ्वीराज रासो। भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया सर्वांग विवेचन का। शुद्ध मेरे आगम की जग में सुख की सहरन को अंत खिलिया पंक्तियां है महादेवी वर्मा की। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश है मैला आंचल उपन्यास का। निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास से। अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में हीरा डोम द्वारा रचित। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का। कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है टी.एस. एलियट का। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल्य। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है विशाख। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषय से विषम औषधम है भाण। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही क्रम है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। फणीश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। बरबय छंद में नायिका भेद का निरूपण किया है रहीम ने। रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई। नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणिक राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली पुष्यदंत यानी पुष्यंद ने। ध्रुवदास का वह ग्रंथ है जिसमें गोस्वामी विठलनाथ की प्रशंसा है भक्त नामावली में। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके इस पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्त को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसके लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं
देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्त मानी गई है प्रज्ञा और उपाय के योग से। भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास रूपक कहा। भारत दुर्दशा को। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलम्ब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। भक्तमाल नाभादास कृत में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का क्रम है। अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहयानंद। अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया भामह ने। सूर सागर के पदों का भावानुसारण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास ने। राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से भारी गीत गवाया है केशवदास ने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा जिस नाटक में उठाया गया वह है 8वां सर्ग। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त है तो स्त्री संग सर्ग। जैसे के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया है वह है इग्लोपासना। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवित्वों का संग्रह। प्रेमवद व केश कंबली नामक पात्र अज्ञेय की जिस कविता कहें वह है असाध्य वीणा। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की भाषा ब्रज का भी। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में कहा गया है।